दोस्तों, एक पल के लिए इमेजिन करके देखिए कि आप हर रोज 17-17, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। आप अपनी नींद सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी फैमिली वेकेशन छोड़ देते हैं और अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना भी छोड़ देते हैं। आप किसी कैद में नहीं हैं, बल्कि आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि कुछ ही महीनों में आने वाला है। एग्जाम का दिन आता है, आप खुशी खुशी एग्जाम हॉल में जाते हैं, अपना पेपर दे करके बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आकर आप अपना फोन ओपन करते हैं, आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि आपका जो एग्जाम है वो ऑलरेडी लीक हो चुका था और अब वो कैंसल होने वाला है। यानी कि इस समय पर आपके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। आपको अपनी सालों की मेहनत और अपने परिवार की उम्मीदें टूटती हुई नजर आने लगती हैं और आप एक ट्रॉमा में जाने लगते हैं। दोस्तों, ये कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं है, बल्कि इस समय देश में लाखों बच्चे इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में लीक हुए नीट एग्जाम के बारे में। दो मई 2026 केरला में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट अपने फादर को व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ भेजता है और लिखता है कि ये वही 300 क्वेश्चंस हैं जो कल नीट के एग्जाम में आने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को हमारे पीजी की लड़कियों तक सर्कुलेट कर दीजिए। वह आदमी उस रात तो कुछ नहीं करता, लेकिन अगले दिन वो इस पेपर को, इस पीडीएफ को अपने पीजी की लड़कियों तक सर्कुलेट कर देता है। नीट के एग्जाम के बाद में यही आदमी पास के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है और वहां के टीचर से पता करता है कि इस पीडीएफ में से कितने क्वेश्चंस एक्चुअल में नीट एग्जाम में आए थे, और जो जवाब उसे मिलता है वो सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। बायोलॉजी के 90 में से 90 क्वेश्चंस मैच हो रहे थे और केमिस्ट्री के 45 में से 45 क्वेश्चंस मैच हो रहे थे, और वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। यानी कि बायोलॉजी के 90 में से 90 क्वेश्चंस उस पीडीएफ में से आए थे और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के उस पीडीएफ में से आए थे। कुल मिलाकर के 180 में से 135 क्वेश्चंस इस गैस पीडीएफ में से आए थे। और ये स्कैम एक सिंगल लेवल पर नहीं हुआ, इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्कैम इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि इनसाइडर्स, प्रिंटिंग एक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन लीकेज और मिडिलमैन शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने 10 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक दिए हैं इस गैस पेपर को खरीदने के लिए। तो आप गैस कर सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर यह स्कैम हुआ था। कुछ जगहों पर इस पीडीएफ को फिर से हैंड रिटन नोट्स में रिक्रिएट किया गया ताकि ओरिजिनल सोर्स तक ना पहुंचा जा सके। और सबसे शॉकिंग बात कि ये स्कैम एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड तक इस स्कैम के लिंक्स मिले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि इंडिया में पेपर लीक होना कोई नया इंसिडेंट नहीं है। 2015 में AIPMT, जो कि नीट का ही ओल्ड वर्जन था, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था लीक होने के बाद में। 2017 में SSC CGL कंट्रोवर्सी हुई और 2018 में CBSE क्लास 10th का मैथ का पेपर और क्लास 12th का इकोनॉमिक्स के पेपर भी लीक हुए थे। 2021 में राजस्थान REET एग्जाम कैंसिल हुआ आफ्टर लीकेज। 2024 में UGC नेट का एग्जाम भी कैंसिल करना पड़ा। और सबसे इनफेमस केस जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया था, व्यापम स्कैम। इस स्कैंडल में सिर्फ पेपर लीक नहीं हुए थे, बल्कि करप्शन, फेक कैंडिडेट्स और कई लोगों की मिस्टीरियस डेथ की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो अभी तक सिस्टम को इंप्रूव क्यों नहीं किया गया। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ एग्जाम्स नहीं होते, ये सोशल स्टेटस होते हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होते हैं और मिडिल क्लास के ड्रीम्स होते हैं। और जब एक मेडिकल सीट करोड़ों रुपयों की फ्यूचर इनकम को रिप्रेजेंट करती है, तो करप्शन का मार्केट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत कम है और प्रेशर एक्सट्रीम है, और इसी प्रेशर के बीच शॉर्टकट का बिजनेस पैदा होता है। कुल मिलाकर जहां पर सक्सेस को मार्क्स में मेजर किया जाता हो, वहां पर चीटिंग करना भी एक इंडस्ट्री बन जाता है। ये इस बात का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
और इस पूरे सिस्टम की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज होता है उन स्टूडेंट्स का जो ऑनेस्टली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो 18-18 घंटे पढ़ते हैं, अपने परिवारों से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया को डिलीट कर देते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ते हैं सिर्फ इस एग्जाम को निकालने के लिए। और जब वो एग्जाम दे करके आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि किसी ने कुछ पैसों के लिए इस एग्जाम को लीक कर दिया है। इस मोमेंट पर उन स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम्स ही फेक नहीं लगने लगते, बल्कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही फेक लगने लगता है और इस पूरे सिस्टम से ही उनका भरोसा उठने लगता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या एग्जाम्स लीक्स को कंप्लीटली रोका जा सकता है? और इसका जवाब है शायद 100% नहीं रोका जा सकता, लेकिन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग जरूर बनाया जा सकता है। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो पूरे एग्जाम प्रोसेस को फुल्ली डिजिटल ट्रैकिंग के अंडर लाना होगा, यानी कि पेपर प्रिंटिंग से लेकर के एग्जाम सेंटर तक पहुंचने तक हर मूवमेंट को एनक्रिप्टेड और हाईली सिक्योर्ड बनाना होगा। सेकेंड थिंग, सिर्फ स्टूडेंट्स को पनिश करने से कुछ नहीं होगा। इस खेल के जो रियल मास्टरमाइंड्स हैं, जो इनसाइडर्स हैं और जो हाई अथॉरिटीज पे बैठे लोग हैं, जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं, उनको पनिश करना होगा और उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी होगी। उसके बाद ही कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और थर्ड, हमें एग्जाम सिक्योरिटी को नेशनल प्रायोरिटी बनाना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ एग्जाम्स नहीं होते हैं, ये करोड़ों लोगों का फ्यूचर होते हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन कि ये सोसाइटी सक्सेस को मार्क्स और रैंक्स से मेजर करना बंद करे, क्योंकि जब एक एग्जाम लाइफ और डेथ की सिचुएशन बन जाएगा तो शॉर्टकट का मार्केट ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये मैसेज हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच सके। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।